नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं आज किसके बारे में कि महाराणा प्रताप जो बागवानी विश्वविद्यालय है उसका शिलान्यास हो गया है। मतलब एक तरीके से नाश नहीं हुआ, उसको एक तरीके से पत्थर रखा गया कि चलो भाई नई बिल्डिंग बनी गई इसके लिए स्पेशल, तो उसके लिए करनाल में ये इस्टेब्लिश किया गया है। तो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाएगा। और ये अपने तरीके का उत्तरी भारत का पहला इस तरीके की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होने वाली है। और वो कहाँ पर इसका नाम आप देने वाले होंगे, घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी 2016 में, लेकिन अभी उसकी जो है शिलान्यास की बात करेंगे तो वो अभी रखा गया है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल की बात करेंगे तो में इसकी स्थापना की गई है। लगभग 430 एकड़ भूमि पर इसको बनाया जाएगा, इसका कहा गया है। और मुख्य कैंपस लगभग 65 एकड़ का होगा। ठीक है, तो अलग अलग ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। और ये देश का 7वां और उत्तरी भारत का पहला अपने तरीके का हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑनलाइन जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया, इसका उद्घाटन किया। और ये करनाल में, वो करनाल जो पिछली 2 टर्म से हरियाणा में एक CM सिटी के रूप में जानी जाती थी, आजकल तो एक वहाँ वो जो अपने खट्टर साहब हैं वो आजकल वहाँ से क्या बने हुए हैं, MP बने हुए हैं। ठीक है, तो जब इसकी बात हम करेंगे तो जो PM वर्चुअली उन्होंने स्टोन रखा करनाल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का, और ये मेन कैंपस की जब हम बात करेंगे तो ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 430 एकड़ में बनाया जाएगा। इसका मुख्य कैंपस करीब 65 एकड़ का होने वाला है। और ये ग्रीन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। इसे क्षेत्रीय सेंटर इसे जुड़ेंगे। देश का 7वां उत्तरी भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय ये होने वाला है। इसमें बागवानी, नवाचार, उद्यम से संबंधित उच्च शिक्षा अनुसंधान हो सकेंगे। बागवानी पर किसानों के लिए कम अवधि वाले प्रशिक्षण कोर्स कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि अभी हरियाणा में लगभग 6.25% क्षेत्र में ही बागवानी होती है। मतलब बागवानी हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा तो बहुत कम एरिया है जहां पर बागवानी की जाती है, जब मैं बात करता हूं हरियाणा की। ठीक है, तो ज़्यादा एक तरीके से नहीं देखने को मिलता है। जब मैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की बात करता हूं तो इसका मुख्य परिसर 65 एकड़ में 421 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने वाले हैं। अनुमानित लागत इसकी आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत के मुख्य परिसर भवन से की आधारशिला भी रखी है। और साथ ही सोमवार को उचानी में जो है एक कार्यक्रम में जो है इसका आयोजन किया गया। उचानी जो करनाल में पड़ता है, इस कार्यक्रम में शिलान्यास समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें बागवानी विभाग के अधिकारी इसमें शामिल थे, विश्वविद्यालय के अधिकारी थे और किसान भी, बहुत सारे किसान भी इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो इसके कुलपति हैं डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा, और ने अधिकारियों की जब हम बात करेंगे, जो कुलपति हैं इस यूनिवर्सिटी के वो हैं डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा। याद रखिएगा, उन्होंने वैज्ञानिकों और किसानों के साथ मिलकर के एक ऐतिहासिक क्षण का जश्न भी मनाया और एक सेमिनार का आयोजन भी किया, उनको संबोधित किया। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये कहा गया है, परिसर के निर्माण के बारे में जानकारी देते हुए मल्होत्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में मुख्य प्रशासनिक भवन बनेगा, शैक्षणिक ब्लॉक बनेगा, पुस्तकालय और अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला बनने वाली है। और दूसरे चरण में कर्मचारियों और कुलपति के आवास बनने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास बनेंगे, बहुउद्देशीय हॉल बनेगा, व्यायामशाला बनेगी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं। चिकित्सा, देखभाल, सड़कें, सारी चीज़ें बनेगी। मतलब एक तरीके से 2 चरणों में इस कैंपस को बनाया जाएगा, जो लगभग 65 एकड़ भूमि पर बनेगा। 410 करोड़ रुपए, कितने रुपए लगेंगे इसके ऊपर, 421 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने वाले हैं। ठीक है, और जो लगभग हम बात करेंगे तो 65 एकड़ भूमि पर जो है इसकी स्थापना की जा रही है। जब मैं विश्वविद्यालय बागवानी फसलों की बात करूंगा तो उसमें विशेषज्ञता हासिल करेगा, जिसमें नई किस्मों का विकास इसमें होगा। जब मैं करनाल की बात करता हूँ ना, करनाल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। करनाल की जब हम बात करेंगे तो करनाल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करता हूँ करनाल में और किससे संबंधित है, आपको पता होगा राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर है। राष्ट्रीय, इसके मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है, फटाफट ध्यान रखिएगा। अभी बस इसके जस्ट बाद गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की जब मैं बात करूँ, जो अनुसंधान संस्थान, तो वो हम बात करते हैं तो वो भी कहाँ पर पड़ता है, तो उसका नाम आप क्या देने वाले होंगे, तो वो करनाल में है। ये कहाँ पर पड़ता है, करनाल में। आपको पता होगा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में कहाँ होता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में सिरसा में होता है। ठीक है, तो ये संस्थान की बात करूंगा तो करनाल में पड़ता है। नेक्स्ट आता है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ पर पड़ता है, करनाल में। और इसकी तो ये ईयर भी पूछ लेते हैं कई बार, 1955 में ये बना था, लेकिन उससे पहले इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग होता था ना। उस समय पर इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, और वो कहाँ पर की गई थी, बेंगलुरु में। लेकिन फिर ये कहाँ पर जब करनाल में आया तो इसका नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया।
1955 की जब हम बात करेंगे तो, ठीक है, ये आप याद रखिए। और दूसरा मैं बात करता हूँ एक और, क्या इस NDRI को 1989 में 1989 में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। वर्तमान में ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा ये लिए हुए हैं। जब नेक्स्ट बात करता हूँ उसके अलावा और क्या है यहाँ पर, राष्ट्रीय मृदा लवणता संस्थान भी है। राष्ट्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की जब हम बात करेंगे, लवणता अनुसंधान संस्थान के बारे में जब आपसे कोई पूछता है तो वो भी हम बात करेंगे, तो वो भी करनाल में है, ठीक है, ये आप जानते भी होंगे, ठीक है। मृदा लवणता अनुसंधान भी करनाल में है। उसके बाद राजकीय स्तर की जब हम बात करेंगे, राजकीय स्तर की जब हम बात करते हैं, राजकीय स्तर की जो एक तरीके से आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करूंगा, प्रौद्योगिकी केंद्र, तो उसका नाम आप देने वाले हो तो वो आपको कहाँ पड़ता है, राजकीय स्तर का आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, वो नीलोखेड़ी में पड़ता है। और नीलोखेड़ी कहाँ है, नीलोखेड़ी भी करनाल में है ना। करनाल में धान अच्छी खासी होती है, धान का सर्वाधिक उत्पादन, खासकर बासमती चावल की बात करूंगा, बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में किसी एक जगह पर होता है। सर्वाधिक उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर होता है, तो वो करनाल में ही होता है। वो कहाँ पर होता है, करनाल में होता है। जब मैं सर्वाधिक बासमती चावल के उत्पादन की बात करूं, धान का कटोरा बोला जाता है जो करनाल को धान का कटोरा कहते हैं, ये आप जानते भी होंगे, है ना, पता है इन सारी बातों के बारे में। करनाल को किस नाम से जानते हैं, धान का कटोरा के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। और यही करनाल की बात करूंगा तो केवल ऐसा कई बार ये भी आता है कि अकेला एक जिला बताने की बजाय ये ग्रुप में आ जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धान का कटोरा है, तो आप क्या नाम देने वाले हो, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद। ये मुख्य रूप से एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आप जो है क्या बोलते हैं, मतलब धान का कटोरा के नाम से जिनको जाना जाता है। वैसे हमारे यहाँ जब ये तो आ गया राष्ट्र जो है अपने यहाँ, लेकिन थोड़ा सा बाहर की बात कर लूँ, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की जब मैं बात करता हूँ, चावल अनुसंधान संस्थान की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर पड़ता है, तो वो आपके कटक में पड़ता है। कटक कहाँ है, कटक पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। और लेकिन कोई पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करूंगा तो वो है मनीला में। मनीला कहाँ पर है, मनीला है फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहाँ पर है, आपको याद रखिएगा। हमारे यहाँ जब चावल की बात कर रहा था मैं, तो चावल की किस्में सर्वाधिक कहाँ पर पैदा होती हैं, चावल की किस्में हरियाणा में सर्वाधिक चावल की किस्में कहाँ पैदा होती हैं, तो बोलेंगे कैथल में। कैथल में सर्वाधिक चावल की मिलें भी, मतलब सर्वाधिक चावल की मिलें भी यहाँ पर हैं और किस्में भी आपको कैथल में ही दिखाई देंगी, ठीक है। जब मैं करनाल की बात कर रहे हैं, करनाल पर आते हैं वापस, तो ये जो करनाल है भाई साहब, इस करनाल को आप क्या बोलते हैं, ग्रेन सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। इसको ग्रेन सिटी ऑफ हरियाणा की जब हम बात करेंगे तो उस नाम से भी करनाल को जानते हैं। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा यमुनानगर, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा तो वो करनाल। और जब आपसे कोई पूछे कि ये मुझे बताइएगा कि भाई ग्रेन ATM सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो गुड़गांव में स्थापित किया गया। लेकिन ग्रेन बैंक मतलब अनाज बैंक सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया, हरियाणा में पहला अनाज बैंक, तो उसका नाम आप क्या देने वाले होंगे, एक ही नाम आएगा और वो नाम आने वाला पानीपत। तो पानीपत में पहला अनाज बैंक स्थापित हुआ। ATM पहला अनाज ATM स्थापित हुआ गुड़गांव में। अनाज जो है सिटी बोला जाता है, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है करनाल को, लेकिन ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है यमुनानगर को। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं, यमुनानगर को बोला जाता है, याद रखिएगा इन बातों को। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित 5 क्वेश्चन, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और इसकी PDF जो है मिल जाएगी आपको, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, तो आपको चाहिए और नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा मैं। मतलब जब मैं ये वीडियो अभी आ रही है तो नेक्स्ट डे जो है वो आपको अगले दिन ये आपको इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में किस शहर में बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी, कहाँ रखी है वो हमने बता दिया है, फटाफट आपको आंसर देने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो करनाल बागवानी विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है, कौन सा क्षेत्र, जब हम क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी हो या हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग है या लाइव स्टॉक डेवलपमेंट है या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर है। आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं बता चुका हूँ सारी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा करनाल बागवानी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है, वी प्रोमोट एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, या रिसर्च एंड इनोवेशन इन हॉर्टिकल्चर, ट्रेनिंग जो है फार्मर्स एंड सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स पार्टिसिपेशन, या फिर आप सभी है। उसके बाद हम देते हैं करनाल भारत के किस राज्य में स्थित है,
तो ये तो पता होगा आपको। अगर नहीं पता है तो भी आप कोई बात नहीं, आंसर दे देना जो ठीक लगे आपको। और 5वां क्वेश्चन आज का कि करनाल बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना किस समूह को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। मतलब जब ये करनाल में इस बागवानी विश्वविद्यालय की जो स्थापना होगी तो वो कौन से समूह में सबसे अधिक इसका फ़ायदा उसको मिलेगा। तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हो, या अर्बन एंटरप्रेन्योर, या फिर IT प्रोफेशनल को फ़ायदा मिलेगा, या फिर एक्सपोर्ट ट्रेडर ओनली, मतलब किसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, और आशा करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सही से दे पाएंगे, है ना। और इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट से मुझे बताना है। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि ये PDF जो मैंने आपको दी है, ये जो आपको बताया है, ये आपको PDF भी चाहिए इसकी, और यदि आप चाहिए कि सुबह सुबह मैं हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आपके लिए क्लासेस लेकर के आता हूं, करंट अफेयर की, नेशनल हरियाणा और इंटरनेशनल की, या हरियाणा GK की, तो आप मेरे पास हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये PDF चाहिए तो आप प्रदीप पहल सर स्टडी IQ, ये टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ जुड़ करके आप मेरे को कोई भी जो PDF है, जो मैं नोटिफिकेशन है या कोई भी अपडेट्स हैं वो आपको देता हूँ, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें फटाफट से। तो इसमें दूसरा बात करूँगा, यदि आप हरियाणा में PCS की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म कभी भी निकल सकता है, मतलब एक दिन जो है वो पीछे जा रहा है, लेकिन उसके लिए तैयारी आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए स्टडी IQ ऐप से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये आप बाय नाउ करिएगा। 12,499 इसमें दिखा रहा होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं कोर्स में, टेलीफोनिक एंड पर्सन काउंसलिंग मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, इंटू गाइडेंस दी जाती है, आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, रेगुलर स्टूडेंट और फैकल्टी मीटअप्स होती हैं, 1000+ घंटे की लाइव लेक्चर दिए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बोथ लैंग्वेजेस में आपको एक क्रक्स बढ़िया जो है पॉइंट टू पॉइंट जो आपको एग्जाम में काम आए वो नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 12,499 दिखा रहा है, नहीं, आपको सीधा जाना है फॉर ऑफर अवेलेबल में। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक जो है कूपन कोड आपको जो है यूज़ करना है, PDK लाइव, ये डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर 2,499 रुपये का बेनिफिट पाएंगे, और ये आपको 12,499 की बजाय 9,999 में दिखा रहा होगा। तो फटाफट से बाय नाउ प्रोसीड टू पे, और इसको कर करके आप किसी भी तरीके से आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें रजर पे हो, UPI हो, क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी तरीके से आप पेमेंट करके और इसका हिस्सा बने। मैं ये कह रहा हूँ कि मेंस की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। यदि आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे ना तो तभी बात बनने वाली है बेटा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मतलब आप, क्योंकि प्री मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा एक तरीके से अंतर नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है, और इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा उस तरीके से, है ना। तो तैयारी करो, लगातार लगे रहो, और यदि आपको कोई भी और जो भी किसी भी तरीके का आपको जो है मतलब अपडेट चाहिए या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में बात करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।